नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर तो यह है कि इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात डिप्टी स्पीकर चुनाव की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इस मामले पर पक्ष विपक्ष आमने सामने क्यों हैं। इसके साथ ही आदिवासी वोटों के लिए कांग्रेस इतनी फिक्रमंद क्यों है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो वहीं सरकारी स्कूलों से बेटियों के मोहभंग होने की वजह भी बताएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में विधायकों की सैलरी बढ़ने से कहां नाराजगी है, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अगले सत्र में चयन हो सकता है, लेकिन पेंच अब भी यह है कि डिप्टी स्पीकर किसका होगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। डिप्टी स्पीकर चुनाव की सुगबुगाहट, पक्ष विपक्ष में दिख रही है टकराहट। सत्ता परिवर्तन के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि कयासों में कई बार इसकी चर्चा तेज हुई, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। अब चूंकि सितंबर में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा फिर से इसकी सुगबुगाहट तेज हो चली है। वैसे वो पेच अब भी बरकरार था जो पहले था। पक्ष और विपक्ष दोनों उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। दोनों पार्टियां डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती हैं। बीजेपी का तर्क ये है कि पुरानी परंपरा को कांग्रेस तोड़ चुकी है, लिहाजा उसके पास दावा करने के लिए कोई नैतिक आधार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि तब और अब के हालात में फर्क है, लिहाजा डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास परंपराएं तोड़ने के आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव ये हमेशा से परंपरा रही थी कि सत्ता पक्ष अध्यक्ष लेता है अपने पार्टी से बनाता है, जो विधायक उनके होते हैं, और जो विपक्ष है वो उपाध्यक्ष सीट उसके पास जाती है। तोड़ने का काम परंपरा इन्होंने तब किया जब विजय शाह जी को ट्राइबल नाम के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा के और हरवाने का काम किया। उसके बाद ये तय हुआ कि हम उपाध्यक्ष भी लड़ाएंगे जब आपने अध्यक्ष लड़ाया है। तो इन्हीं परिस्थितियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के हालात पैदा किए। आज की तारीख में भाजपा में खुद में सरफुटब्बल के हालात हैं। ये उपाध्यक्ष के लिए किसी एक नाम को आगे नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें परेशानियां हो रही हैं और एक कंसेंसस नहीं बन रहा है। लेकर आए, नाम घोषित करें, फिर देखेंगे चुनाव किसका होता है और कौन उपाध्यक्ष बनता है। देखिए, आज तक आपसी सहमति से अध्यक्ष जो है वो सरकार के द्वारा बनाया जाता था और उपाध्यक्ष विपक्ष के द्वारा। पर जिस तरीके से कांग्रेस ने छल पूर्वक एक पूरी रणनीति को, एक पूरी परंपरा को तोड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पद पे कोई ना कोई स्थापित होगा। दरअसल 2019 में कांग्रेस ने ही 29 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था और उपाध्यक्ष पद भी अपने पास रख लिया था। उस वक्त बीजेपी ने परंपरा की याद दिलाई थी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों के आगे परंपरा की लकीर छोटी पड़ गई थी। अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसे पुरानी परिपाटी याद आ रही है। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस अब क्यों पलट रही है। तो इसके कई कारण हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बीजेपी के होने से सदन में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। सदन के अंदर कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो जाएगी, अपनी बातों को रखने में दिक्कत हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की परंपरा क्यों थी। तो इससे सदन में संतुलन की स्थिति रहती थी, सदन की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठते थे। उपाध्यक्ष के जरिए विपक्ष अपनी बातों को रख पाता था, मगर इस परिपाटी को कांग्रेस ने खुद ही तोड़ दिया था और 2019 में अपना उपाध्यक्ष बना दिया था। मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर का पद लगभग 2.5 साल से रिक्त है। इस पद की भूमिका स्पीकर के एब्सेंस में और अधिक बढ़ जाती है जब कहीं स्पीकर का पद किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाता है। मध्य प्रदेश में अब लगभग 3 सेशन या 1 साल ही इस असेंबली का बचा है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस विचार में हो कि वो उस कलंक जिसमें प्रदेश में एक परंपरा रही है कि ये पद हमेशा अपोजिशन पार्टी के लीडर को जाता रहा है, तो वो इससे बचने के लिए इस पद पर कोई नियुक्त नहीं करना चाहती है, क्योंकि पिछले समय में कांग्रेस ने इस परंपरा को तोड़कर हिना कामरे को डिप्टी स्पीकर बना लिया था। हालांकि बीजेपी की सेहत पर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अपना उपाध्यक्ष बनवाकर वो कांग्रेस को संदेश देना चाहती है।
कि जिसने परंपरा तोड़ी है उसे कम से कम इसका एहसास हो। इसके साथ ही इस पद के जरिए बीजेपी को जातीय समीकरण साधने में भी आसानी हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी SC/ST नेता को मौका देकर इन वर्गों को साधने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि 2018 में SC/ST दोनों वर्गों ने बीजेपी से दूरी बना ली थी। इसीलिए 2023 के लिए बीजेपी का जोर है कि ये वर्ग किसी भी सूरत में साथ आ जाए। वैसे एक संभावना ये भी है कि अगर ज्यादा खींचतान हुई तो मुमकिन है कि उपाध्यक्ष चुनाव फिर से टल जाए, क्योंकि 2023 के चुनाव में अब समय कम है। ऐसे में पार्टियों का अब सबसे ज्यादा जोर जमीनी तैयारियों पर है। दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों को क्षेत्र में ज्यादा समय देने को कहा है। दरअसल निकायों के नतीजे पार्टियों को कई संकेत दे गए हैं। जहां एक और बीजेपी के लिए बड़े शहरों में दायरा बढ़ाना चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए छोटे शहरों में आधार बढ़ाना बड़ा टास्क है। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि 2023 तक सदन को उपाध्यक्ष मिल ही न पाए। सितंबर माह में विधानसभा सत्र एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह की परंपरा मध्य प्रदेश विधानसभा में चली आ रही थी कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष और विपक्ष का उपाध्यक्ष, उसी परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब विधानसभा उपाध्यक्ष तो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि जो परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही थी उसे कांग्रेस ने ही तोड़ा था। जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि अगर अभी चुनाव नहीं हुए तो आगे पार्टियों की दिलचस्पी कम रहेगी, क्योंकि 2023 चुनाव का साल